सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है गौरव कुमार और आज मैं आप सबके साथ में 10 ऐसे प्रीवियस ईयर के इडियम्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि CGL 2021 के प्री एग्जाम्स में पूछे गए थे। और वो इडियम्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज एस्पेक्ट होता है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर से ही 60 से 70% रिपीट हो रहा होता है, तो इसको आप कंसीडर करके जाएं। तो वीडियो को शुरू लेते हैं यहाँ बिना किसी देरी के साथ में। तो सबसे पहला आइडिया आ जाता है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मीनिंग होता है टू कंसीडर और टू पे अटेंशन ऑन समवन। इसको हम थोड़ा देसी भाषा में समझ लें तो इसका मीनिंग हो जाएगा, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं और वहाँ पर हम उस इंसान से कह देते हैं कि आप मेरा नाम अपने रजिस्टर में नोट कर लो जिससे आपको याद मेरी बनी रहे। मतलब कि उस इंसान ने आपका नाम क्या किया, अपने अकाउंट में लिख लिया जिससे आप उसको याद बने रहें। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टेक इनटू अकाउंट का मीनिंग हो जाएगा टू कंसीडर और पे अटेंशन ऑन समवन, मतलब किसी को कंसीडर करना या किसी पर ध्यान देना। अगर इसका हम एक एग्जांपल समझ लें तो एग्जांपल हो जाएगा हिज प्लान डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। उसने जो प्लान बनाया था उस प्लान में उसने रेन की पॉसिबिलिटी को कंसीडर नहीं किया था। सेकेंड इडियम आ जाता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट को यार हम पहले समझ लेते हैं, लॉन्ग शॉट होता क्या है। जब भी हम किसी मेले में जाते हैं और मेले में हमने देखा कि एक दुकान पर गन से गुब्बारे फोड़ने का गेम चल रहा होता है, तो वहां पर एक हम समझ लें कि अगर हम गन को गुब्बारों के पास लेके चले जाएं और तब हम निशाना लगाएं तो क्या होगा कि हम एग्जैक्ट निशाना लगा पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो होता है क्या कि हमारे जो निशाना लगने के चांसेस हैं वो कम होते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से लॉन्ग शॉट का मीनिंग होता है हैविंग लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, मतलब कि जो सक्सेस के चांस है वो बहुत ही कम ज़्यादा हो जाते हैं। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आई एम अप्लाइंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इवन दो इट इज अ लॉन्ग शॉट। मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं बावजूद इसके कि ये मेरे लिए एक लॉन्ग शॉट है। तीसरा आइडिया आ जाता है, तीसरा आइडिया में फॉल प्ले। फॉल प्ले का मीनिंग होता है अनफेयर एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉल का मीनिंग क्या होता है। फॉल का मीनिंग ही होता है अनफेयर, और एक ऐसा गेम जिसमें हम अनफेयर तरीके से उस गेम को जीते तो कैसा हो गया, फॉल प्ले हो गया। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो एग्जांपल इसका हो जाएगा द प्लेयर्स वर वार्न्ड ट्वाइस फॉर द फॉल प्ले। जो प्लेयर्स थे उनको 2 बार वार्न किया गया, किस लिए, क्योंकि उसने वहां पर अनफेयर बिहेवियर अप्लाई किया था। फोर्थ इडियम आ जाता है टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब कि आप जितना चबा सकते हैं उससे ज़्यादा काट लें। मतलब कि हो गया आपने इतना ज़्यादा काम ले ली जितना आपसे हैंडल नहीं हो सकता था। तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मीनिंग हो जाएगा टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। आप इतना ज़्यादा काम ले लें जितना आपसे हैंडल नहीं हो सकता। हम सब ने अपने आसपास देखा होगा कि कोई एक इंसान इतना फ्लो में आके वो इतना ज़्यादा काम समेट लेता है जितना उससे नहीं होता और बाद में उसको उसका पछतावा करना पड़ता है। तो ये हो गया टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मीनिंग। फिफ्थ इडियम आ जाता है ऑन द वेन। ऑन द वेन में पहले वेन का मीनिंग समझ लें तो वेन का मीनिंग ही होता है डिक्लाइन, मतलब कि पतन, मतलब नीचे की ओर, डिक्रीज। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑन द डिक्लाइन, मतलब कि कम होना। दूसरा मीनिंग इसका हो जाएगा टू बिकम वीकर ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे अब अगर कमजोर हो रहे हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि ऑन द वेन। एक एग्जाम्पल से समझ लें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा द फियर ऑफ कोविड इज ऑन द वेन, मतलब जो कोविड का फियर था वो अब धीरे धीरे क्या है, पतन की ओर, मतलब ऑन द डिक्लाइन है, धीरे धीरे उसका ग्राफ क्या है, अब नीचे गिर रहा है। 6th इडियम आ जाता है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर को मीनिंग समझे तो मीनिंग हो जाता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स होता है हाउ समवन लुक्स, मतलब कोई कैसा दिखता है, इसको हम कहते हैं अपीयरेंस। और दिखने में अगर 2 लोग सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, दे टेक आफ्टर ईच अदर, मतलब क्या है कि वो दोनों एक जैसा दिखते हैं। एग्जाम्पल समझ तो एग्जाम्पल हो जाएगा आई टुक आफ्टर माई फादर, मतलब जो मैं हूं मैं अपने पिताजी के जैसा दिखता हूं। तो क्या हो जाए
कि हम दोनों की शक्ल कैसी है, सेम है। 7th इडियम आ जाता है लाई लो। लाई लो का मीनिंग होता है ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, कोशिश करना कि आपको नोटिस ना किया जाए। मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं किसी से, किसी की नज़रों से। तो इसका एक इडियम एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल की आई लाइड लो इन द क्लासरूम एज आई हैड नॉट डन माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए मैं क्लास में मास्टर जी की या टीचर की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था कि मास्टर जी मुझे नोटिस ना कर पाए। मतलब क्या कर रहा था मैं लाई लो कर रहा था। 8th इडियम आ जाता है मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्रीज। ये एग्जाम्पल, ये इडियम यार बहुत ही आसान है, इसको हम सब ने अपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जब भी हम अपने घर में पैसे मांगते हैं या जब भी हमारे घर में हमें वार्न किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे कहीं पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो इसका मीनिंग हो जाता है कि मनी इज हार्ड अर्न। हमें वहाँ बताने की कोशिश की जाती है कि आप जिस तरीके से पैसे खर्च कर सकते हैं, आसान है खर्च करना, लेकिन कमाना उतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, मनी इज हार्ड अर्नड, मतलब कि मनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अगर जो इसका हम एक एग्जाम्पल समझ लें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मॉम आई वुड लाइक टू हैव अ न्यू बाइक। मॉम कहती है कि ओके आई विल थिंक अबाउट इट, एज यू नो दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्रीज। जो पैसा है वो पेड़ों पर नहीं उगता है। अब आता है 9 नंबर इडियम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर या हिडन विनर। मतलब कोई एक ऐसा इंसान जीत जाए जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, तो उसको क्या कहते हैं हम, डार्क हॉर्स। ये हम सबने अपने अपने क्लास में देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो हम सबके सामने मस्ती करेगा, मौज करेगा, लेकिन और एग्जाम का रिजल्ट आने में वही सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, तो उसे हम कहते हैं डार्क हॉर्स। तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा द बैक बेंचर ऑफ माई क्लास ग्रैब्ड फर्स्ट रैंक इन द फाइनल एग्जामिनेशन, ही इज सच अ डार्क हॉर्स। मतलब जो मेरे क्लास का जो बैक बेंचर था उसने फाइनल एग्जाम में क्या किया, रैंक फर्स्ट लेके आ गया। मतलब वो कैसा हुआ, डार्क हॉर्स हुआ। फाइनल और लास्ट इडियम है एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो का मीनिंग होता है एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब बहुत ही कम दूरी पर। इसको पहले हम इसे समझ लेते हैं कि स्टोन मीन्स होता पत्थर, थ्रो करना फेंकना। हम जब भी पत्थर फेंकते हैं तो हम पत्थर बहुत दूर नहीं फेंक पाते हैं, बहुत ही पास में ही फेंक पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर या 100 मीटर पर ही हम पत्थर फेंक पाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसलिए उसको हम कहेंगे कि एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल समझे तो एग्जाम्पल हो जाएगा माई ऑफिस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई न्यू हाउस। जो मेरे ऑफिस है वो मेरे नए घर से बहुत ही कम दूरी पर है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स, जो प्रीवियस वोकैब सीरीज का दूसरा एपिसोड था। इसको आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और इसी तरीके के प्रीवियस ईयर के कंटेंट को और नए नए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में समझने के लिए, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा आउटपुट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी लर्नर फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और प्रीवियस ईयर के जितना भी कंटेंट हो सकता है इंग्लिश से रिलेटेड और एसएससी या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड फास्टेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है द साइड क्लासेस। आप सर्च करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लिंक से डायरेक्ट जाके वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।